दोस्तों नमस्कार, कैरियर विद शशि में आपका स्वागत है। पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा के विषय में जानकारी देने के लिए। जैसा कि जूनियर की बात करें तो 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के लिए सबसे उपयोगी किताबें कौन सी होंगी, किस तरह की किताबें पढ़ी जाएं कि आपका अंक जो हो 120 प्लस हो जाए। दोस्तों इसके लिए कुछ जो कॉमन किताबें हैं 1 से 5 और 6 से 8 में, सबसे पहले मैं उनको बताता हूं, उसके बाद सामाजिक विज्ञान और गणित के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाल विकास की। दोस्तों बाल विकास के बारे में जैसा कि मैंने बता रखा है, मालती सरस्वत की पुस्तक है, बेहतरीन पुस्तक है। बाल विकास को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। चूँकि पेडागॉजी पढ़ने का नहीं समझने का विषय होता है, इसलिए पेडागॉजी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर केवल रटने का प्रयास करेंगे तो पेडागॉजी कभी भी समझ में नहीं आती है। इसलिए हमेशा से ये ध्यान रहे कि चाहे जिस विषय की पेडागॉजी हो, आप उसको समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारने का प्रयास करें, तब आपकी समझ में आएगी। पहली चीज़, बाल विकास के लिए आप तैयारी करते हैं तो मालती सरस्वत की पुस्तक ले लीजिए, उससे आप तैयारी करिए। उसके बाद हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के लिए आपको आदित्य या यूनिवर्सल की हिंदी लेनी पड़ेगी। वो अच्छी किताब है, उससे आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टाटा मैकग्रा-हिल की किताब आती है, उसको लेके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा ग्रामर मिल जाएगा, साथ में पेडागॉजी भी मिल जाती है। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए सर्वज्ञ भूषण सर की विजयी भव आती है। विजयी भव एक बेहतरीन पुस्तक है संस्कृत के लिए। अगर आप उसको ले लेते हैं तो उससे आपका संस्कृत विषय मजबूत हो जाएगा और लगभग सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए इन्हीं की एक विजय पथ के नाम से किताब आती है, उसको आप लेकर लगा सकते हैं। दोस्तों इन सब किताबों के अलावा अगर हम जब बात करते हैं जूनियर में सामाजिक विज्ञान के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप NCERT 6 से 8 तक की SST ले लीजिए। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की किताबें, सरकारी किताबें जो आती हैं 6, 7, 8 की अलग अलग, उसको आप ले लीजिए। वो आपकी सहायक पुस्तकें हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है, उससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर सामाजिक विज्ञान का ले लेना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा। उसके लिए यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र पब्लिकेशन की या किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं जो आपके यहाँ उपलब्ध हो और अच्छा पब्लिकेशन हो, उसको आप लेकर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे अच्छा SST की किताबें 6 से 8 पढ़िए। अब बात करते हैं 6 से 8 गणित विज्ञान की, तो उसमें भी आप NCERT की 6 से 8 की गणित की और 6 से 8 ही विज्ञान की किताब, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। NCERT की जो किताबें आती हैं वो आपकी बेसिक क्लियर कर देंगी, उसके साथ में उसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर सामाजिक विज्ञान पेडागॉजी की बात करें तो उसके लिए आप टाटा मैकग्रा-हिल की किताब आती है, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान उससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपका पेडागॉजी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप NCERT की पुस्तक पढ़ेंगे, साथ में पेडागॉजी प्लस रिवाइज करने के लिए टाटा मैकग्रा-हिल की सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं। उसी तरह से गणित विज्ञान वर्ग के विषय के लिए दोस्तों गणित और विज्ञान की अलग अलग पुस्तक 6 से 8 के लिए आती है टाटा मैकग्रा-हिल की, उससे आप पेडागॉजी तैयार कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT की पुस्तकें ज़रूर पढ़ लें। और प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि मैंने दोस्तों हमेशा से बताया है कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपका 30 से 40% लगभग सॉल्व हो जाता है। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है लगभग वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप 6 से 8 की तैयारी कर सकते हैं और इन किताबों को पढ़कर कम से कम 120 प्लस अंक आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर लगाना है और सभी किताबों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे और इन किताबों का शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएंगे। दोस्तों 2 चीज़ें अवश्य करनी है, किताबों को पढ़ने के साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है और साथ में आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। तो इस तरह से आप
अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।